हे गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। चलिए शुरू करते हैं हमारी न्यू स्टोरी का सेकंड पार्ट, साइलेंट गर्ल एंड टपोरी लव की स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। लास्ट पार्ट में देखा था हम लोगों ने, दोनों के इंट्रोडक्शन बता दिया था मैंने आपको कि दोनों कहाँ से। तो कहानी शुरू करते हैं। लास्ट टाइम में इन दोनों की टक्कर हुई थी, उसके बाद उसके आगे से शुरू करते हैं। लास्ट पार्ट का सीन आप प्लीज़ लास्ट पार्ट में पढ़ देख लीजिएगा। आगे शुरू करते हैं। इस बार मैंने बहुत सारा लास्ट बोल दिया है तो उसके लिए सॉरी, बट लव स्टार्ट। इशिता जा चुकी थी, लेकिन लवन्या उर्फ लव अभी भी वहीं खड़ी थी, मानो उसके पैर ज़मीन पे चिपक गए हों। बस वो लवन्या बस इशिता को जाते हुए देख रही थी। तभी उसके सारे गैंग यानी सभी लोग पीछे से आते हैं और छेड़ना शुरू करते हैं। राहुल हंसते कहता, ओए होए लव, ये क्या सीन था रे। तभी दूसरा कोई आज टक्कर के बाद भी चुप रही। विक्की ने आंख मारते कहा, हाँ यार, और वो अंधा वाला डायलॉग कहाँ गया। लव झुक कर बोलती, अरे यार अचानक हो गया, बस ऐसा कुछ नहीं है। तभी जब लव ऐसा बोलता तभी सुहानी कहती है मुस्कुराते हुए, लव हम तुम्हें जानते हैं, पर आज पहली बार देखा तुम्हें किसी को ऐसे देखा। लव एक पल के लिए नजरें झुका लेती है। लवन्या एक बार नज़र झुकाई थी, उसके चेहरे पे हल्की सी शर्म। तभी अरे ये क्या देखने को आ रहा है लवन्या, ये तो नया सीन हो गया। तभी सुनी लव शर्मा गई, मतलब मामला सीरियस है। सब उसको छेड़ते हैं इधर, क्या यार तुम लोग भी ना, लव को तो बकवास मत करो तुम सब। वो बस सॉरी बोल के चली गई, पर उसकी आवाज़ अब तक जैसे कड़क नहीं। तभी विक्की सराठी, चलो भाई अब तो पता लगाना ही पड़ेगा, आखिर वो मैडम है कौन, ये जिसने हमारे लव को चुप करा दिया। इधर तभी बैकग्राउंड पता करते हैं, नाम क्लास सब। तभी लव, हाँ लव ने झटझट, कोई ज़रूरत नहीं है। फिर वो खुद ही रुक गई और धीमे बोली, लेकिन ज़्यादा ड्रामा मत करना। तभी गैंग्स पूरे हंस पड़ते हैं, तो समझ गए लव को अब परवाह होने लगी किसी की। तभी पागल हो क्या तुम सब लोग, हमसे क्या छेड़छाड़ वाली बात करते हो, तुम्हें पता ना लव मतलब नो लव, ओके चलो यहाँ से। तभी सोनी कहती, अरे मुझे याद आया, ये तो हम मेरी ही क्लास में है। जैसे ये बोलते लव उसको देता है, क्या। तभी राहुल और सनी, देखा कितना इंटरेस्ट है तुम्हारी क्लास में। हाँ आज ही तो आई है, मैंने सुबह देखा था। तभी लव, क्या नाम है, नाम तभी हाँ लव को बता दो नाम क्या है। क्या लव, तेरा इंटरेस्ट लड़कों में तो नहीं लड़कियों में हो गया क्या। तभी लव कहता, अबे यार तू तो चुप कर, या तो मेरे खासे खाएगा भी तू। तो सुन लेकिन छेड़ा लव को। लव, नाम तो नहीं पता, हाँ लेकिन पता चल जाएगा। अब अगर मेरे भाई को पसंद आ गई तो भाभी का इंतज़ाम तो करना ही पड़ेगा ना। तभी लगे, अरे सॉरी तुम भी इन लोग की तरह। तभी राहुल को तसली कहता है, अरे हम लोग की क्या तरह, हम तो बस तेरी दिल की फीलिंग को समझ रहे हैं। तभी तो चल कहते, चल छोड़ आगे चल। और ये लोग हंसते गाते वहाँ से चले जाते हैं। जी हाँ, ये लोग वहीं से अपनी वही चाय की टपरी पे आ जाते हैं और कॉलेज के मामला सब ऊपर नीचे नॉर्मल चल रहा था, अंदर ही अंदर सब कुछ मामला शांत था। इधर लव न जाने क्यों उसके कान में सॉरी कोई भी लड़की जा रही थी, और अगर कहीं उसको सॉरी तो उसके उसी लड़की का चेहरा नज़र आ रहा था। कॉलेज के बाहर खड़े के लव अपने दोस्तों से बस वहीं खड़े थे, उसकी आंखें अभी भी इशिता को ढूंढ रही थी। जी हाँ, तभी लव धीरे से कहता है, यार उस लड़की का क्या नाम था। तभी लव बोलता, कौन सी, अरे वही पता किया जो सुबह मेरे से टकराई थी, विक्की। पता किया, इशिता शर्मा नाम है उसका, और प्यार से उसे गुड लक कहते हैं। अब तो रुकता है, वाह नाम कितना सीधा है, क्या बात है, गुड लक, चलते। तभी लव कहता है, तुमने उसके बारे में सब कुछ जाना। तभी राहुल हंसते, अरे दिल को लगी क्या। तभी लव बोल, ज़्यादा मत बोल, काम की बात कर। तभी विक्की बोलता, मोबाइल निकालता है, छोटे शहर है पता चल जाएगा। इधर इशिता कॉलेज ख़त्म होने के बाद अपने घर पहुंच रही थी। शाम का समय था। मेरठ की साधारण सी कॉलोनी, घर का छोटा घर, साफ सुथरा। इशिता घर में दाखिल देते ही माँ रसोई की आवाज़, आ गई बेटा। तभी इशिता कहती, हाँ माँ आ गई। इधर उसके पापा अपनी फाइलों में कुछ काम कर रहे थे। तभी पूछते, और बता कॉलेज कैसा रहा।
इशिता एक बार रुकती है, फिर कहती है पापा हाँ सब ठीक है। तभी उधर लव दूसरी तरफ विक्की फ़ोन पे बोलता है हाँ बीएससी स्टूडेंट, पापा क्लर्क, मम्मी हाउस वाइफ, एक भाई एक बहन, पूरी फैमिली सिंपल। लव चुपचाप सुन रही थी। तभी विक्की ने आखिरी लाइन कही। कॉलेज में सब उसे गुड लक और घर में भी उसे गुड लक कहते हैं। गुड लक आई ठीक है। लव का रिएक्शन, राहुल बोलता है कहते हैं उसके घर में जो भी अच्छा होता है उसके बाद ही होता है। ओह तभी इसीलिए, बहुत बढ़िया। इधर इशिता घर में अपने कमरे में बैठी थी, काम कर रही थी। मुस्कान का फ़ोन आता, इशिता आज तूने जो काम किया वो मेरे को भेज दे। इशिता कहती हाँ यार भेज देती हूँ। तू क्या कर रही है? बस काम करने जा रही थी, सोच रही थी कॉलेज का काम पूरा करके फाइल बना लिया जाए। तभी मुस्कान कहती है और वो याद है कौन? अरे वही जो सुबह से टकराई थी, लव। लव कौन? मुझे नहीं पता। अरे जिससे किताबें गिर गई थी, जो सॉरी बोल के आई थी। पता चला वो तेरे बारे में पता कर रही है। लव तुझे नहीं पता? मुझे नहीं पता। चल कल आए तो बात करते हैं। इधर लव को दोस्त, कल मैं खुद से बात करूँगा। लव अपने दोस्तों कहता है जो क्या? तो अरे वो लड़की सिर्फ गवाह नहीं, वो लड़की चल देखते हैं कैसी है, सिर्फ नाम का ही है या कुछ और। इधर एक तरफ जी हाँ, वो शाम इन लोगों की ऐसे कट गई। अब चलते हैं नेक्स्ट सुबह। कॉलेज के अगले दिन कॉलेज के बाहर हलचल, चाय की खुशबू, हंसी मजाक सब चल रहा था। इशिता अपनी दोस्त मुस्कान के साथ उसी कॉलेज की तरफ आ रही थी। मुस्कान हंसते बोलती आज लेक्चर बोरिंग होगा पता है ना। तभी इशिता मुस्कुराते हुए कहती क्यों? तभी फिर कहती कोई बात नहीं, कम से कम शांति तो रहेगी। इधर कॉलेज के पास चाय वाई टपरी पे लव और उसके दोस्त हंसी मजाक कर रहे थे। तभी लोग बोला लव आज तो बड़ी चुप है। तभी लव चाय का घुट पीते हैं। कभी कभी चुप रहना भी ज़रूरी होता है। उसी पर इशिता की नज़र अनजाने उसकी तरफ से जाती है। एक सेकंड, फिर दोनों की नज़रें अपनी नज़र हटा लेती हैं, लेकिन इशिता बस उसको देख के आगे बढ़ती रहती है। वो अपने दोस्त से यार वो लड़की कौन है? वो कौन है? देख उधर। तभी मुस्कान कहती है वो लव है। लव मतलब लावण्या कपूर। इसका पूरा नाम लव है, लेकिन ये स्टाइल में लड़कों जैसी रहती है, इसलिए इसके दोस्तों ने इसका नाम रखा है लव। और ये अपने आप को बिल्कुल लड़कों तरह ही रखती है, बोलचाल सब उसकी वैसी है। और ये यहाँ पे क्यों? अरे ये भी कॉलेज स्टूडेंट है, बस ये कॉलेज नहीं आती है, बाहर ही रहती है। अच्छा, देखने पर लगती नहीं है कि कोई पहचान नहीं सकता कि लड़की है। तभी इसका नाम लव है। ये बात भी लड़कों जैसी करती है। कल देखा था ना कैसे बोल रही थी। लेकिन तूने उसकी बोलती बंद कर दी थी वैसे कल जब तू टकराई। क्या मतलब? आमतौर पर अगर लव से कोई टकरा जाए तो लव उसके हाथ पैर तोड़ती, बट तू न जाने कैसे उसने तेरे को छोड़ दिया। क्या मतलब है लव छोड़ दिया? एक किताबी तो थोड़ी सी टक्कर ही थी, मैंने कौन सा उसको जानबूझ के टक्कर दिया? वो भी तो देख के आ सकती थी। कह सकते वो चली जाती है अंदर। इशिता कॉलेज के अंदर बात करती। इधर सुहानी उसी क्लास में अपनी क्लास में बैठी हुई थी। जी हाँ, इशिता भी आती है। लेक्चर चल रहा था, तभी पीछे से एक लड़के ने जानबूझ के फुसफुसाया। क्योंकि इस क्लास चली थी, उसी बीच में सुहानी आई थी क्लासरूम में। तभी वो लड़का जानबूझ के इतना भाव मत खा, दोस्ती ही तो कर रहा हूँ, सुहानी से दूर रहो, मुझसे बात नहीं करनी है। तभी लड़का हंसता अरे इतना क्या डरना। तभी सुहानी खबर लब तक पहुँची तो फिर सोच लेना क्या कर लेगा तेरा चमचा। इधर वो बार बार सुहानी को बार बार बदतमीजी से कर रहा था। कॉलेज इन्हीं चल रहा था। ब्रेक में लगभग लड़के भागते हुए कुछ लड़के आया लव के पास। लव हड़बड़ाते, लव सुहानी के साथ कोई बदतमीजी कर रहा है। भाई साहब जैसे ही ये सुनते हैं लव और उसके चारों दोस्त, उनकी आँख एकदम बदल आती। कौन? अभी क्लास में था पर अब दिख नहीं रहा है। इधर लव पूरा गैंग सीधे क्लास में घुसता है, चारों तरफ देखता है। वो यहाँ कहाँ है? वो लड़का भी था जो बताने आया था। यहाँ तो कोई नहीं है। फिर विक्की बोलता है शायद कैंटीन गए होंगे, लंच टाइम है ना, चल कैंटीन चलते हैं। सब लोग कैंटीन की तरफ भागते हैं। लव बिना कुछ बोले मुड़ती है। कैंटीन में वही लड़का अपने दोस्तों के साथ हंस रहा था और आज के इस इंसिडेंट को बताता है कैसे उसने सुहानी से बदतमीजी की। जी हाँ,
वहाँ पे इशिता भी थी, बट क्योंकि अभी नया कुछ था तो इशिता ने ज़्यादा कुछ बोला नहीं। इशिता अपने एक कोने में बैठ के मुस्कान के साथ लंच कर रही थी। इधर वो दोस्त हंसते हुए लव उनकी तरफ दिखती है। लव बस इतना ही काफ़ी था उसके लिए। जैसे उसके टेबल पर पहुँचती, एक धड़ाम से से आवाज़ आती है। भाई साहब, जो मुक्की की चोट थी, आवाज़ थी, वो पूरी कैंटीन में फैल जाती है। सबकी नज़र उसी की तरफ चलती। एक जोरदार पंच, लड़का सीधे ज़मीन पर गिर पड़ता है। पूरा कैंटीन एकदम शन, सारी आसपास की आवाज़ आना बंद। लड़कियाँ चौंक गई, लड़के पीछे हट गए। दूर खड़ी इशिता ये सब देख कर डर गई, उसके हाथ काँप रहे थे। तभी लव ने उस लड़के की कॉलर पकड़ी और गुस्से चिल्लाई, तेरी हिम्मत कैसे हुई सलोनी के साथ बदतमीजी करने की? लड़का मजाक था। तभी लोग एक जोर से मुक्का मारते, मजाक तब होता जब सामने वाला हंसे। फिर सबकी नज़र देख कर, हाँ वो लड़की है, लेकिन उसके पास ताकत है। पूरा कैंटीन खामोश था, कोई कुछ नहीं बोल सकता था। लव के दोस्त धीरे आगे आते हैं। राहुल उसका कंधा पकड़ कहता है, लव छोड़, हो गया। लेकिन लव, भाई साहब, धड़ाधड़ 1-2 पंच, उसके नाक से ब्लीडिंग आ रही थी। तभी विक्की बोलता है, चल भाई चल, हो गया, छोड़ दे। तभी उधर सनी, तेरे को आखिरी बार समझा रहा हूँ, मजाक में भी ना सलोनी से अगर बदतमीजी की तो सोच लेना, सी इज़ माई आवर सिस्टर, ओके? और यहाँ खड़ी किसी भी लड़की से अगर बदतमीजी की तो सोच लेना, अभी तो हम जा रहे हैं, नेक्स्ट टाइम तू बचेगा नहीं। इधर लव आखिरी बार उस लड़के को देखते हुए बोलती, आखिरी बार और अगली बार किसी लड़की को कमज़ोर समझने के पहले ये याद रखना कि उस कोई और है। इसी तरह दूर लव को देख रही थी, डर भी था लेकिन साथ में कुछ और भी। इसी तरह मन, ये लड़की है भाई, क्या है, कितना पंच करती थी मुझको, वो ऐसी ही है, किसी गलत के साथ गलत नहीं करने देती है। खास तौर से उसकी सुहानी इन सब की जान है। जिसे लोग गुंडा समझते हैं ना, वो किसी की ढाल बनकर खड़ी रहती है। और दूर से एक शांत लड़की उसे एक नए नज़रिए देख रही थी। जी हाँ, सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। लव के दोस्त ज़बरदस्ती उसको वहाँ से ले आते हैं। इधर राहुल उसका हाथ पकड़, लव चल, बात बिगड़ जाएगी। लव उससे दांत पीसते, छोड़ मुझे, आज अगर वो हाथ आ गया ना तो। तभी विक्की, बस कर, बहुत हो गया। लव चुप, शांत, उससे पीठ कम डाउन। तभी सुहानी आती है, लव शांत, मैं ठीक हूँ शांत। लव उसको हग कर लेती है और कहती, तू ठीक है ना? तब सुहानी कहती, मैं ठीक हूँ लव, तुम इतना गुस्सा क्यों? तभी किसी ने भी तेरे ऊपर, मुझे पता है एक लड़की के कैरेक्टर पर हाथ उठाना कितना मुश्किल होता है। लव मन में, गलत किया क्या मैंने? उसने को यही सिखाना था, उसको उसकी औकात दिखानी जरूरी थी। वो क्या समझता है लड़कियाँ कमज़ोर होती हैं? नहीं। सब चुप थे। इधर कैंटीन के पूरा मामला कुछ ही मिनटों में कॉलेज के हेड ऑफिस तक पहुंच जाता है। जी हाँ, और बात अब और गंभीर जाते हैं क्योंकि जिस लड़के को लव ने मारा था उसका नाम अमित था और वो अमित के पिता इस कॉलेज की ट्रस्टी है। जी हाँ, पूरा कॉलेज जानता था, पर इस मामले अब दबेगा नहीं बल्कि किसी पर टूटेगा इसका पूरा वो ठेपड़ा। जी हाँ, अगले पीरियड में सोलनू सुहानी उस क्लास के सभी स्टूडेंट हॉल में बुलाया जाता है। माहौल एकदम सख्त था। कॉलेज के हर गंभीर आवाज़ में, तभी ये आरोप बहुत बड़ा है, क्या अमित ने सलोनी के साथ कोई बदतमीजी की? वो ये पूछते हैं। पूरा उस क्लासरूम पूरा शांत था, एकदम शांत, कोई कुछ नहीं बोला था। लड़कियां सिर्फ सिर झुकाए खड़ी थी, लड़के नज़र चुराए थे। तभी सलोनी की आंखों में आंसू आते हैं लेकिन वो आवाज़ नहीं। तभी सलोनी, अगर मैंने, सबको तो देखती है कि अगर मैंने बोला तो सब मुझे झूठ कहेंगे, और अगर ये सब मेरा, कोई कुछ नहीं होता, सब इनकार करते हैं। हेड दोबारा पूछता है, क्या किसी ने कुछ देखा? एक लड़का बोलता है, सर हमने कुछ नहीं देखा। दूसरा, सर अमित ऐसा नहीं करता है। एक ही करके सब मना कर रहे थे। सच भीड़ में दबता जा रहा था। तभी सर सुहानी की तरफ, तभी, जी हाँ, तभी लड़की खड़ी होती है। पीछे बेंच पे धीरे से इशिता खड़ी होती है। पूरा हॉल उसकी तरफ देखता है। मुस्कान उसके दोस्त धीरे से कहती है, इशिता बैठ जा, तू क्यों पड़ी इस लफड़े में, नीचे बैठ। लेकिन इशिता उसकी तरफ देखती है और फिर कहती है पूरे से, हाँ सर, अमित ने बदतमीजी की थी। भाई साहब, जैसे ही इशिता ये लाइन बोलती है
उस जो हॉल का एक पल के लिए सबकी सांसें रुक जाती हैं। हेड खुद चौंक कर बोलता है, क्या तुम सोच समझ के बोल रही हो? तो इशिता थोड़ा कांपती हूँ, जी सर, मैंने अपनी आंखों से देखा। इधर अमित गुस्से में, झूठ बोल रही है सर ये। इधर इशिता उसकी तरफ देखती है और पहली बार उसकी आवाज़ में सख्ती थी। झूठ बोलना मुझे आता नहीं और सच से मैं डरना भी नहीं। उसके सर फिर सर की तरफ मुड़े, सर अगर सच बोलना गुनाह है तो हाँ, वो गुनाह स्वीकार करती हूँ, लेकिन किसी लड़की की चुप्पी का फ़ायदा उठाना सबसे बड़ा अपराध है। आज उसने सलोनी के साथ किया, कल ही मेरे साथ करे, कल हो सकता है इनके साथ करे। क्या हम चुप रहेंगे? हाँ, इसने बदतमीजी की थी, ये ज़बरदस्ती उससे गंदी गंदी बातें कर रहा था। तभी हॉल धीरे धीरे फुर्सा सलोनी की आंखों में गिर रहा था। तभी सलोनी पहली बार नजर उठा के इशिता को देखती है। आज वो खुद से मन से सोचती है, चलो किसी ने तो साथ दिया, यहाँ तो सब डरपोक बैठे हैं। इधर लव, जी हाँ, कॉलेज के जो ये सेमिनार हॉल में जो कुछ चल रहा था, लव के तक खबर पहुँच जाती है कि लव किसने बताया कि जो हेड है ना वो सलोनी से पूछताछ कर रहे हैं और सभी लोगों ने मना कर दिया कि अमित ने कुछ नहीं किया। तभी कहते क्या? हाँ, लेकिन एक लड़की है जो खड़ी हुई है, उसका नाम शायद इशिता शर्मा है। लव की आंखें बड़ी हो जाती हैं और धीरे कहती है, वो सॉरी बोलने वाली लड़की? और कहते हाँ, नाम तो उसी का था, इशिता। ये लोग अंदर दौड़ते हुए जाते हैं। जी हाँ, दौड़ते हुए जाते हैं, उस कॉरिडोर के बाहर खड़े होते हैं। सामने इशिता खड़ी थी और सलोनी खड़ी थी। सर बार बार इनसे बोल रहे थे कि सोच लो जो तुम कह रही हो क्या सही है। तो ये कॉलेज का हॉल बिल्कुल कहते ना, हॉल अब नहीं रहा, वो इंसाफ की आधार बन चुका था। इशिता शर्मा अभी भी खड़ी थी। सच बोलने के बाद उसके पैर काँप रहे थे, लेकिन नज़र झुकी नहीं थी। इधर ये खबर अमित के पापा पर पहुंचती है। भाई साहब श्री कपूर तेज कदमों से अपनी गाड़ियों का काफिला लेके उस कॉलेज पहुंचते हैं। उनके चेहरे पर गुस्सा नहीं, अहंकार था। पूरा स्टाफ सीधा खड़ा हो जाता है। अमित के पिता ने ठंडी सी आवाज़ में कहा, क्या चल रहा है यहाँ पे? किसने मेरे बेटे को हाथ उठाया? किसकी औकात इतनी कि मेरे बेटे को हाथ उठाया? तभी कॉलेज के सर आते, सर आपके बेटे पर बदतमीजी का आरोप लगा है। तभी मिस्टर श्री कपूर हंसे। वो हंसी कम चेतावनी ज़्यादा थी। आरोप किसने लगाया? सबकी नज़र इसी तरफ चली जाती है। जी हाँ। तभी श्री कपूर इशिता के ऊपर से नीचे देखते हैं। तुम जानती हो तुम किस पे उंगली उठा रही हो? इशिता एक गहरी सांस लेती है। हाँ, मैं जानती हूँ, इसलिए बोल रही हूँ। भाई जैसे ये बात श्री कपूर को सुनती हूँ, उनकी आवाज़ सख्त, बेटी ज़िंदगी लंबी है, कभी कभी चुप रहना ज़्यादा समझदारी होती है। तभी कॉलेज के हेड बीच में आते, सर उन्हें पूरी जांच करानी पड़ी होगी। तो इसे जांच? इस कॉलेज का ट्रेजरी हूँ मैं, यहाँ क्या होगा ये मैं तय करूँगा। जैसे ही श्री कपूर ये बात बोलते हैं, पूरा हॉल एकदम सन्नाटा। इधर सलोनी की आंखों में अब आंसू बहने लगते हैं। वो खुद ही रो देती है, कहीं मेरी वजह से इसके ऊपर कुछ ना हो जाए, कहीं लव न फंस जाए। सर मैंने कुछ नहीं किया। श्री कपूर, बेटा गलतफहमी हो जाती है, बात यहीं ख़त्म कर दो। सलोनी सर झुका देती है। तभी इशिता एकदम आगे बढ़ाती है, आवाज़ अब और मजबूत थी, सर गलतफहमी तब होती है जब दोनों तरफ से बराबरी का हो। यहाँ तो एक तरफ से डर और दूसरी तरफ से ताकत। जैसे बहुत फिल्में देखती हो तुम? तभी इशिता, नहीं सर, मैं बस वो देखती हूँ जो सब देख कर भी अनदेखा करते हैं। तभी अमित चिल्लाता है, पापा ये सब झूठ बोल रही है। इधर इशिता, अगर झूठ है तो आँख में आँख डाल के कहो। जैसे ये बात इशिता कहती है अमित से, अमित बिल्कुल चुप खड़ा हो जाता है। इधर लव, जी हाँ, बाहर से सब देख रहा था, सब सुन रहा था, उसकी मुट्ठी बीच थी। लव के मन में मैंने गुस्से से, मतलब होता ना कि ये कैसे हो रहा है, उसको गुस्सा बहुत आ रहा था, लेकिन अभी वो अंदर नहीं आ सकती थी। जी हाँ। इधर श्री कपूर जो उनके अमित के पापा, इशिता शर्मा तुम्हारा करियर अभी शुरू भी नहीं हुआ और गलत लोगों से टकरा रही हो तो ख़त्म भी हो सकता है। जैसे ये बात कहते पूरा हॉल, जी हाँ, उस जवाब का इंतजार ही कर रहा हूँ। तभी इशिता, आंखों में थोड़ी सी नमी थी, लेकिन आवाज़ जैसे, सर करियर बाद में बन जाएगा, अगर आज चुप रही तो खुद की नज़र में कभी नहीं उठ पाऊँगी। जैसे ही इशिता ये कहती है, भाई साहब पूरी हॉल में तालियां बज जाती हैं, खामोशी गूंज उठती है। कहते हैं ना कि जब सच बोलने वाला अकेला रह जाए तभी पता चलता है कि कितना बड़ा है। ये सवाल सत्ता को नहीं, जी हाँ, ये सवाल था कि अब क्या करेंगे। जैसे ही श्री कपूर ने धमकी दी इशिता को, जी हाँ, लव अब उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था।
राहुल ने बिना देर किया, अब बहुत हुआ, चलो अंदर चलते हैं। पूरा गैंग तेजी कदमों से कॉलेज के उसी रूम में अंदर आया था। पूरा कॉलेज के हेड अमित के पिता सामने खड़े थे। अमित के पिता गुस्से, इशिता शर्मा, तुम बहुत बड़ी गलती की है, तुम मुझसे टकरा के तुमने अपना ही नुकसान किया है। इधर इशिता बोल, पहले कॉलेज के शख्स, ये मामला अब ज़्यादा नहीं बढ़ना चाहिए। तभी भीड़ में फुसफुसाहट हो रही थी, मतलब वो तो ना आपस में बात करते हैं, डर भी था। तभी पीछे से एक आवाज़, गलती किसने की है ये भी तय नहीं हुआ है सर। सभी पलट के पीछे देखते हैं। दरवाजे पे लव खड़ी थी, आंखों में गुस्सा, गुनाह नहीं आग थी। वो सीधे आगे बढ़ती हुई बिना सोचे इशिता को अपने पीछे करती है, उसका हाथ पकड़ती है। इशिता बस उस हाथ को देखी थी जब लव ने उसके हाथ को पकड़ा था, और वो आगे सामने, अब जो बात होगी मेरे सामने होगी। तभी लव, सर अमित के पापा, इसी ने मुझे मारा है। अमित के पापा पहले लव को ऊपर से देते, ये तुमको मारी, नाना था तुम पे, तुम एक लड़की के हाथ से उस मार खा गए, कैसे बेटे हो तुम मेरे। तभी लव अमित की तरफ देखता है, सर नहीं अमित। पूरा हॉल सन्नाटा। सलोनी मेरी बहन जैसी है, बहन के साथ बदतमीजी करता तो माफ़ी मांगता, लेकिन उसने बदतमीजी की, उसके बाद भी उसने उससे सॉरी नहीं बोला। मैंने उसको मारा, बताइए क्या कर लेंगे। और जो उसका साथ दे रहा है आप उसको धमकी दे रहे हैं। तभी अमित के पिता चिल्लाते हैं, तमीज में रहो लड़की, तुम जानती नहीं तुम किससे बात कर रही हो। तभी लव, मैं बस इतना जानती हूँ, मैं एक बाप है, आप एक बाप हैं, पर मैं किसी की बेटी हूँ। कॉलेज और माहौल को संभालते हुए देखिए, कॉलेज किसी गलत को सपोर्ट नहीं करता। लवन्या का तरीका गलत चुना था, लेकिन वजह गलत नहीं थी। तभी अमित के पिता उसकी तरफ देखते हैं, इस मामले को यहीं ख़त्म करना सबके लिए बेहतर होगा। तभी कॉलेज हेड सकती, अमित माफ़ी मांगो। अमित का चेहरा लाल हो रहा था, दांत पिसते हुए सलोनी की तरफ मुड़ता है, कहता सॉरी। पूरे हाल में सांस रोके हुए खड़े थे। सब एक दूसरे से देख रहे थे। सबकी नज़र अमित पे थी, लवन्या पे थी, इशिता पे थी और सलोनी पे थी। अमित जाते जाते गुस्से में कहते हैं, आज तो बच गए, पर देख लूँगा सबको। मतलब एक कदम आ गया, याद रखना अमित, आज तुम माफ़ी मांग रहा है, कल तेरा घमंड को भी मैं तोड़ दूँगी। इधर इशिता लव के पीछे खड़ी, डर नहीं आंखों में सम्मान। इशिता मन, ये लड़की गुस्से वाली नहीं, ये रक्षक भी है। तभी अमित इशिता देता है, और तुझे मैं बताऊँगी तूने किससे टक्कर ली है। इधर लव बोलता है, इधर लव कहता है, तू पहले मेरे से मिल, फिर उससे मिलना, और ध्यान रख तेरे उसकी नज़र, उस पर तेरी नज़र पड़ी उससे पहले तेरी मुझसे सामना होगा। कहते हैं ना कि जिस दिन गुस्सा और सच एक साथ खड़े हो जाए, उस दिन सत्ता सोचने को मजबूर हो जाती है। एक तरफ गुल्लर की सच्चाई, तो लव की हिम्मत थी। अब कहानी में और क्या क्या होगा ये तो हम जानेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक आप अपनी फैमिली का ध्यान रखिए और कहानी को एंजॉय कीजिए। कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। फर्स्ट पार्ट के लिए सॉरी हूँ, मैंने आपको पहले बताया था कुछ इशू थे उसके लिए, लेकिन अब रेगुलर स्टोरी आएगी और उम्मीद करूँगी आप लोगों को पसंद भी आएगी। लव यू गाइस, टाटा बाय बाय, टेक केयर।